तो देखिए, आज ज़ोडिक साइन के हिसाब से बताते हैं। एक ही ज़ोडिक साइन लूँगी, उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जेमिनाई। आज चलिए जेमिनाई ही बताते हैं कि जेमिनाई ज़ोडिक साइन वालों का क्या है फ्यूचर, प्रेजेंट सिचुएशन क्या चल रही है, पास्ट में क्या था। पहले पास्ट से जानते हैं। पास्ट ऑफ द जेमिनाई, किसी न किसी चीज़ में जेमिनाई वालों को सक्सेस मिली होगी। पास्ट ऑफ द जेमिनाई, कुछ चीज़ों को आपने लेट गो किया होगा अपनी ज़िंदगी से। पास्ट ऑफ द जेमिनाई, परमात्मा की आप पे भरपूर कृपा होगी, सूरज की रोशनी तेज चमकी होगी आपके जीवन में, तभी तो सक्सेस मिला है। पास्ट ऑफ द जेमिनाई ये था। प्रेजेंट ऑफ द जेमिनाई, अभी बाप रे बिल्कुल ऐसे हुए हैं नेगेटिव कि कहीं कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। प्रेजेंट ऑफ द जेमिनाई, आप लोग सेलिब्रेट भी करेंगे या कर रहे होंगे किसी न किसी चीज़ की सेलिब्रेशन, कोई फंक्शन, कोई त्यौहार, कोई फेस्टिव सीज़न, किसी न किसी चीज़ के लिए आपकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन होगी या हुई होगी। प्रेजेंट ऑफ द जेमिनाई, आप लोगों ने यूनिवर्स पे चीज़ों को सरेंडर करना सीख लिया है। प्रेजेंट ऑफ द जेमिनाई, क्योंकि कुछ चीज़ें लगता है कि आपके बस में नहीं है कि आप उन सब चीज़ों पे डिसीज़न अब आप लेने लायक हैं, तो इसीलिए आपने यूनिवर्स पे सरेंडर कर दिया है। आपको प्रेजेंट ऑफ द जेमिनाई गिल्ट है किसी चीज़ का कि कोई चीज़ आपसे गलत हुई है, कोई डिसीज़न आपसे गलत हुआ है, जिस चीज़ के लिए आप गिल्ट में हैं। तो प्रेजेंट ऑफ द जेमिनाई, इस चीज़ के लिए आपको बोला जा रहा है कि आप जिस चीज़ के लिए आप जिस वजह से गिल्ट में हैं, उन एनर्जीज़ को जो आपके आसपास हैं, जो फालतू की एनर्जीज़ हैं, उनकी आप छटनी करना शुरू कीजिए। आप जितनी ज़्यादा एनर्जीज़ अपने आसपास बटोर के रखोगे, आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी, आप कंफ्यूज होते रहोगे। जिस भी किसी के साथ आप फ्यूचर बनाने की सोच रहे हैं या फ्यूचर में डिसीज़न लेने की सोच रहे हैं, आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी जब तक कि आप फालतू की एनर्जीज़ को अपने आसपास से छटनी नहीं कर देते। तो फ्यूचर ऑफ द जेमिनाई, फ्यूचर ऑफ द जेमिनाई, आप में इतनी हिम्मत आएगी कि आप पत्थर से फूल खिला दें, ये करेज तो आएगा। प्रेजेंट ऑफ द जेमिनाई, फ्यूचर ऑफ द जेमिनाई में कहीं आप एडवेंचरस ट्रिप पे भी जाएंगे, कहीं आप घूमेंगे फिरेंगे, कोई एक ज़िंदगी में अच्छा सा एडवेंचरस मोड़ आएगा। फ्यूचर ऑफ द जेमिनाई, आप शांतिपूर्वक अपनी ज़िंदगी को बिताएंगे। फ्यूचर ऑफ द जेमिनाई, शांतिपूर्वक आप अपनी ज़िंदगी को बिताएंगे। फ्यूचर ऑफ द जेमिनाई, शांतिपूर्वक अपनी ज़िंदगी को बिताएंगे। आप एक लेडी हैं, जिसे कहते हैं, कहावत होती है, लेडी विद अ गोल्डन हार्ट। दिल आपका बहुत ही खूबसूरत अच्छा है, फ्यूचर में भी अच्छा रहेगा। यू आर रेडी टू गिव एवरीथिंग, मटेरियलिस्टिक और नॉन मटेरियलिस्टिक, क्योंकि जो चीज़ें इंसान के पास होती हैं वो वही दे सकता है। पॉजिटिव तो पॉजिटिव, कई लोगों में ये करेज नहीं होता है, तो वो करेज आप लोगों में आएगा। आप बहुत ही अच्छे रिसोर्सफुल वे या मैनर्स की तरह अपनी ज़िंदगी को जिएंगे और एंजॉय भी करेंगे। दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ द जेमिनाई। ये बहुत ही खूबसूरत रीडिंग्स होती हैं। देखिए, एनर्जीज़ को मानना चाहिए, क्योंकि हम आसपास एनर्जीज से ही घिरे हुए होते हैं। हमारी एनर्जीज़ ही बताती हैं कि हम प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड में कैसे हैं, पास्ट में कैसे थे और फ्यूचर में कैसे रहेंगे। कई लोग इतने प्रैक्टिकल होते हैं, मैं उनकी एनर्जीज़ को देख के बड़ी हैरान होती हूँ कि इतनी ज़्यादा कंजम्पशन होती है उनके बॉडी में और दूसरे लोगों की एनर्जीज़ की सारी एनर्जीज़ को इकट्ठा तो कर लेते हैं अपने आसपास,
कि आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ। अब उन एनर्जीज़ को अपने अंदर बैलेंस कैसे करें ये नहीं पता होता, लेकिन एक लालच होता है कि हाँ सारी एनर्जीज़ को मैं बटोर लूँ अपने पास, फिर जो होगा देखा जाएगा। मैं उन एनर्जीज़ के साथ खेलूँगा। जिस एनर्जी को पसंद आया अपने पास रखा, जिस एनर्जी को पसंद नहीं आया उसको फेंक दिया। जिस एनर्जी को मैं चाहूँगा वैसे ही उसके साथ अपनी ज़िंदगी बिताऊँगा। लेकिन वो इंसान ये नहीं जानता कि वो एनर्जी भी जो है वो कोई फालतू फोकट की चीज़ नहीं है। वो वही एनर्जी है जो परमात्मा ने इस धरती पे भेजी है। हर चीज़, एक एक कण परमात्मा द्वारा तैयार किया हुआ भेजा गया है इस धरती पे। चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, चाहे वो एक पत्थर का कण ही क्यों ना हो। और ह्यूमन एनर्जीज़ तो बहुत बड़ी बात होती है। जो इंसान ह्यूमन एनर्जीज़ के साथ खेलता है ना, बहुत ही गलत काम करता है, वो बहुत ही गलत कर्म करता है। चाहे आप कैसी भी चीज़ से डील कर रहे हो, मगर एक चीज़ को हमेशा याद रखना चाहिए कि कभी भी आपको किसी भी एनर्जी के साथ खेलना नहीं चाहिए। कभी भी किसी एनर्जी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। कभी भी अपनी दौलत का घुमाव या घमंड एनर्जीज़ के सामने नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि कब वो एनर्जी क्या, किस रूप में, कैसा मोड़ ले ले ये किसी को नहीं पता। तो इसलिए आजकल का एक ट्रेंड बन गया, एक ह्यूमन साइकोलॉजी बन गई है कि हम दूसरों की फीलिंग, इमोशंस के साथ खेलना शुरू कर रहे हैं। हम एक दूसरे को समझने की बजाय एक दूसरे का इस्तेमाल करना शुरू कर रहे हैं, जो कि एक बहुत गंदी आदत हो चुकी है लोगों में कि ये क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकलिटी वाली चीज़ नहीं है। प्रैक्टिकलिटी वो चीज़ होती है कि आप एक इंसान के साथ ज़िंदगी बिताने की सोच रहे हो, लेकिन वो बैलेंस लेके, एक इमोशंस में बैलेंस लेके प्रैक्टिकलिटी के साथ ज़िंदगी बिताएं। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, आज पैसा दौलत है तो आज इसके साथ, कल उसके साथ, तीसरे के साथ, चौथे के साथ, पाँचवें के साथ, छठे, सातवें, आठवें, नौवें, ऐसे पता नहीं कितनी दर्जनों लाइन लगी पड़ी हैं। और ये सिर्फ मेल के साथ नहीं, आजकल फीमेल्स का भी यही हिसाब है। इसलिए कभी किसी को दोष नहीं देना चाहिए, लेकिन सिर्फ यही एक है कि कभी भी किसी के ह्यूमन इमोशंस को हर्ट नहीं करना चाहिए, खेलना नहीं चाहिए। ऐसे अपने दौलत के नशे में आके इतना अंधाधुंध होके आप जो ये चाह रहे हैं और सोच रहे हैं कि लोगों की एनर्जीज़ के साथ फिज़िकली हम लोग शेयर होके और उन एनर्जीज़ से हम लोग ये सोचे कि नहीं हम एक फिट एंड फाइन हो जाएंगे, एक यंग और स्मार्ट हो जाएंगे। ये पता नहीं कौन सी सोच और डॉक्टर्स की सलाह लेके लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, ये तो मेरी समझ से परे है। अगर आप गूगल में भी सर्च करके मुझे बता सकते हैं कि क्या वाकई में ही ऐसा होता है कि मल्टीपल सेक्स करने से लोग यंग हो जाते हैं, कभी उनको ज़िंदगी में बुढ़ापा नहीं आएगा, कभी उनके चेहरे पे झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी, कभी वो अपने आप को ये महसूस नहीं कर पाएंगे कि मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ या बूढ़ा हो चुका हूँ। या अगर ऐसी रिसर्च का कहीं भी कुछ भी मिलता है तो प्लीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, मुझे शेयर करके बताइए, क्योंकि मैं तो गूगल में देख चुकी, मुझे तो कहीं नहीं दिखा कि मल्टीपल सेक्स करने से कोई जवान कैसे हो सकता है। मल्टीपल सेक्स करने से आप कैसे ये सोच रहे हैं कि मैं इतना दौलतमंद हो जाऊंगा। मल्टीपल सेक्स करने से आप कैसे ये चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि कोई नहीं, कोई भी ह्यूमन इमोशंस, फीलिंग्स किसी की भी हर्ट नहीं होंगी मैं अगर मल्टीपल सेक्स करता हूँ। और मल्टीपल सेक्स करने से कोई ये इंसान कैसे सोच सकता है कि उसकी मैरिड लाइफ पे कोई असर फ्यूचर में नहीं पड़ेगा। या ये सब चीज़ें क्या मेरी तो समझ से बाहर है। आपकी समझ में कुछ आता है तो मुझे ज़रूर बताइए।
मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये चीज़ें समझ में आती है तो पक्का कमेंट बॉक्स में लिखिए या व्हाट्सएप कीजिए। मेरा नंबर 1 है और जो मैं डिस्क्रिप्शन में डालती हूँ। ये वैसे जो भी आज मैंने जेमिनी के लिए देखा, ये भी एक टाइमलेस रीडिंग थी। जब भी आप देखेंगे तब से रेजोनेट करना शुरू कर देगी। और बस यही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ब्यूटीफुल एनर्जीज।